या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं जाह विरजा च होत्री जे द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणाया स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति जया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतुवस्ताभिरष्टाभिरीशः। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य पाठेऽस्मिन् समुपस्थितानां समेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं सुस्वागतं च। प्रिय छात्रों, जिज्ञासुओं, अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक के तीसरे पाठ में आप सभी का स्वागत है। कल जब ये पाठ चल रहा था तो संजोगवशात अंतर्जालीय बाधा के कारण एक आध मिनट पहले यह पाठ अनायास रुक गया था। यद्यपि पाठ को वहीं बंद होना था, लेकिन ये अनायास रुक गया था। उसमें हम लोग ये पढ़ रहे थे कि वस्तुतः राजा अपने विदूषक के साथ कुछ बातें कर रहा था, जिसमें राजा का पश्चाताप इस बात के लिए था कि देखो, छिद्रे स्वनर्था बहुली भवन्ति, जरा सा छिद्र पाकर बहुत सारे दुख आ जाते हैं। कि एक तरफ ये अंगूठी मिली और दूसरे तरफ बसंत का महीना भी आ गया। एक तरफ मेरा वो मोह जिसने मेरी स्मृति को रोक दिया था, वो अंधकार भी टूटा, तो दूसरे तरफ कामदेव ने अपने बाणों पर आम्र की मंजरी का बाण भी चढ़ा लिया। अर्थात एक दुख जूं ही आया तो दूसरा दुख अपने आप यहाँ समुपस्थित हो गया। ये पश्चाताप था राजा का, जिस पर विदूषक कहता है कि अच्छा, कामदेव का बाण आपको सता रहा है, ये देखिए मेरा कमाल कि मैं इन कामदेव के बाणों को ही तोड़ देता हूँ। वो लाठी लेकर आम की मंजरियों को तोड़ना शुरू कर देता है। राजा हंसने लगते हैं, कहा देखो, तुम्हारे ब्रह्म तेज को हमने देख लिया, अब इसको रहने दो। हाँ, ये बताओ कि किस जगह पर बैठकर हम अपना मनोविनोद करें, ताकि ऐसी लताओं का स्थान बताओ जहाँ हमारी प्रिया के अंगों से थोड़ा सा भी संजोग पाने वाला दृश्य, थोड़ा सा भी समता पाने वाला दृश्य हमें दिखाई दे, जिससे इन आँखों को शांति मिल सके। तब विदूषक कहता है कि आपने पहले ही कहा हुआ है कि ये बेतसी लता के मंडप में वहाँ हम बैठकर मनोविनोद करेंगे। आपके द्वारा बनाई गई जो तस्वीर है शकुंतला की, वो भी आपने वहीं मंगाई है, इसलिए आप वहीं चलें। तो अब आगे का पाठ शुरू करते हैं कि राजा कहते हैं कि ठीक है, चलो वो लता मंडप का दृश्य हमें दिखाओ, वो मंडप कहाँ है, उधर का रास्ता बताओ। विदूषक रास्ता बताता है, इत तो भगवान, इधर रास्ते से चलिए। मिश्रकेशी भी उसके पीछे पीछे, क्योंकि आप जानते हैं कि मिश्रकेशी जो है वो अंतर्ध्यान विद्या के साथ, तिरस्करणी विद्या के साथ वहाँ उपस्थित है, तो वह भी उसके साथ साथ चल देती है। विदूषक आगे बढ़ के कहता है कि एस मनिशिला पट्ट सनाथो माधवी लता मंडपो विविक्ततया उपहार रमणीया निसर्ग मारुतेन च स्वागतम स्वागते नैव प्रतीक्षति त्वाम। कि ये जो माधवी लता का मंडप है, एस मनिशिला पट्टसनाथा,
इस लता मंडप में मणि के पत्थरों का बना हुआ अर्थात मणि से सुसज्जित एक शिलातल है जो बैठने के लिए स्थान बनाया हुआ है। ऐसे मंडप से यह सनाथित है। विविक्ततया यहाँ और कोई नहीं है, आप अकेले हैं। उपहार रमणीयतया, ये यहाँ का दृश्य जो है वो देखने में बहुत सुंदर है। चारों ओर यहाँ उपहार स्वरूप यानी चारों ओर फूल जो हैं वो बिखरे हुए हैं। निसर्ग मारुतेन, स्वाभाविक हवा बह रही है, इसलिए आपको यहाँ कोई कठिनाई भी नहीं होगी। तो आपके लिए फूल बिछाकर स्वाभाविक हवा की व्यवस्था कर मणिपट्ट से सनाथित यह शिला रखकर मानो यह माधवी लता मंडप आपकी ही प्रतीक्षा कर रही है। ततः प्रविश्य निषीदतु भवान, आप यहाँ प्रवेश करें और इस पर बैठें। दोनों अपना प्रवेश करता है, विदूषक के साथ राजा। दोनों उस मणिशिला के बना हुआ जो स्थान है उस पर बैठ जाते हैं। उधर जो मिश्रकेशी है वो कहती है कि अब हमें क्या करूं? तो लता संश्रिता प्रेक्षिष्ये तावत, लता संश्रिता, लताम आश्रित्य, ये अगल बगल जो लताएं हैं उन लताओं का आश्रय लेकर हम तब तक इन दोनों को देखते हैं कि आखिर ये दोनों करते क्या हैं। लता संश्रिता प्रेक्षिष्ये तावत प्रेषक्ष्याः प्रतिकृतिम, क्योंकि वहां पर राजा के द्वारा बनाया गया या बनवाया गया जो तस्वीर है वो तस्वीर उपस्थित होने वाला है। तो मिश्रकेशी कहती है कि तब तक मैं लता के ओट में खड़ी होकर अपनी सहेली यानी जो शकुंतला है उस शकुंतला की प्रतिकृति को देखती हूँ कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी कोई दूसरी शकुंतला हो। उस फोटो को देखती हूँ जो यहाँ उपस्थित है। ततः अस्याह भरतुर बहुमतम अनुरागम निवेदयिष्यामि, यहाँ पहले देख लूँ और राजा ने इसकी तस्वीर कैसी बनाई है, राजा का इस तस्वीर के प्रति कैसा भाव है, इसको मैं पहले स्वयं देख लूं, तब जाकर मैं अपनी शकुंतला को ये निवेदित करूंगी कि आखिर तुम्हारे वियोग में तुम्हारे पति की क्या स्थिति है, जिसको सुनकर निश्चित ही उसको भी आनंद मिलेगा। वहां राजा जो मणिपट्ट पर बैठ चुके हैं वो लंबी श्वास खींच के कहते हैं कि सखे सर्वमिदानीं स्मरामि शकुंतलायाः प्रथम दर्शन वृत्तांतम। कहते हैं देखो, शकुंतला का जब पहला दर्शन हुआ था, जब शकुंतला को मैंने पहली बार देखा था, तो उस समय का सर्वम वृत्तांतम, जो भी घटनाएं थी, जो भी कहानियां हैं, जो भी दृश्य थे, वो सभी के सभी अभी मेरे स्मरण पथ पर आ रहे हैं। सर्वम स्मरम, अब मैं सब स्मरण कर रहा हूं, सब मेरे स्मरण में है। जंग किल कथितवान अस्मि भवते, विदूषक को कहते हैं कि जो बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब याद कीजिए वो दूसरा अंक, जब दूसरे अंक में राजा ने विदूषक को शकुंतला की सारी बातें बता दी थी। स भवान प्रत्यादेश समय मत समीप गतो नासीत, लेकिन संजोग देखो कि शकुंतला के प्रथम दर्शन का सारा वृत्तांत मैंने आपको सुना दिया था, लेकिन जिस समय मैं शकुंतला को अपने भवन से निकाल रहा था, जिस समय उसको मैं निष्कासित कर रहा था, उस समय आप मेरे समक्ष उपस्थित नहीं थे। विदूषक को कह रहे हैं कि उस समय आप मेरे साथ नहीं थे। इससे भाव ये आता है कि चूंकि ये वृत्तांत मैंने आपको सुनाया था
अगर आप वहां पर होते तो आप मुझे बीती हुई बातें याद दिला देते, और याद दिला देते तो ये अघटन घटना नहीं घटती। लेकिन एक इल्जाम भी लगा रहे हैं कि किंतु पूर्वमपि त्वया न कदाचित संकीर्तितम तत्र भवत्या नामादिकम। उस समय तो आप मेरे साथ नहीं थे। विदूषक को कहता है उस समय तो तुम मेरे साथ नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी या उससे पहले भी तुमने कभी उस शकुंतला के नाम का संकीर्तन मेरे आगे नहीं किया, जबकि शकुंतला के प्रथम दर्शन का सारा वृत्तांत मैं तुम्हें बता चुका था। लेकिन हस्तिनापुर आने के बाद तुमने कभी शकुंतला विषयक वृत्तांत की याद मुझे नहीं दिलाई। क्वचित अहमिव विस्मृत बांस्तमपि। लगता है कि जैसे शकुंतला विषयक सभी वृत्तांत को मैं भूल चुका था, उसी तरह शायद तुम भी शकुंतला विषयक सभी वृत्तांत को भूल चुके थे। अब विदूषक पे यह कलंक ला गया कि भाई राजा तो भूल गए थे, लेकिन यह विदूषक कैसे भूल गया था। मिश्रकेशी को भी आश्चर्य लगता है। अतएव महीपति भी क्षणमपि सहृदया सहाया न विरहितव्याः। वो कहते हैं, मिश्रकेशी कहती है कि इसीलिए राजा को चाहिए कि जो उसका प्रियतम है, जो उसका प्रिय वयस्य है, जो उसका सर्वदा साथ रहने वाला है, उसको कभी भी अपने साथ से दूर नहीं करना चाहिए, सर्वदा अपने साथ रखना चाहिए। जैसे शकुंतला का सारा वृत्तांत विदूषक को बता दिया था राजा ने, और जिस समय शकुंतला को भवन से निकाला जा रहा था उस समय विदूषक वहां नहीं था। अगर विदूषक वहां पर उपस्थित होता तो शायद शकुंतला की बातें राजा को याद दिला देता, और याद दिला देता तो ऐसी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। इसलिए राजा को चाहिए कि वह कभी भी अपने प्रिय वयस्य को, जो उसके साथ सर्वदा रहता हो, उससे विरहित होकर, उससे अलग होकर कभी कोई काम न करे। लेकिन विदूषक कहता है कि न विस्मरामि, ना 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 ना। विदूषक कहता है कि मैं भूला नहीं हूं। आपको जो ये शक हो रहा है कि मैं भी आपकी तरह शकुंतला के वृत्तांत को भूल गया था, तो जी नहीं, न विस्मरामि। मैं शकुंतला विषयक वृत्तांत को भूला नहीं था, किंतु सर्वम कथयित्वा अवसाने पुनस्त्वया भनितम परिहास विजल्पितम। अरे आप स्वयं को याद करो कि जिस समय आपने मुझे शकुंतला विषयक वृत्तांत सुनाया था, उस समय सारी बातें सुना करके और अंत में कह दिया था कि परिहास विजल्पितम। अरे मेरे मित्र, ये सभी बातें मैंने तुमको हास परिहास में कहा है, मजाक में कहा है। इस बात में कोई सत्यता नहीं है, न भूतार्थम। इस बात में कोई सत्यता नहीं है। द्वितीय अंक का वो श्लोक याद कीजिए, जब राजा ने विदूषक को बताया था कि परिहास विजल्पितम सखे परमार्थेन न तो गृह्यताम बचः। ये सारी की सारी बातें परिहास में है, शकुंतला विषयक वृत्तांत में कोई सच्चाई नहीं है। यहां जब राजा विदूषक पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि चलो मैं तो भूल गया था, लेकिन तुम कैसे भूल गए थे, तो आज अगर अब ये देखिए कवि की खूबी क्या होती है। उन्होंने दूसरे श्लोक में ही इसका बीज छिपा रखा था कि अगर दूसरे अंक में ये श्लोक नहीं कहा गया होता, राजा के द्वारा ये नहीं कहा गया होता कि परिहास विजल्पितम सखे, तो यहां आकर मिश्रकेशी के सामने इस विदूषक को झूठा बनना पड़ता, या राजा के द्वारा विदूषक को यह प्रताड़ना सहनी पड़ती कि तुमको मैंने सारी बातें बता दी थी लेकिन तुमने नहीं बताया। और मिश्रकेशी की नजर में ये बात होती कि ये ब्राह्मण केवल चाटुकारी ही करता है, वस्तुतः सत्य बातों को छिपा जाता है।
इस पर यह कलंक न लगे, इसलिए महाकवि कालिदास ने दूसरे अंक में ही वो श्लोक कहवा दिया था और उसी को अब विदूषक याद दिला रहा है कि मैं कोई बातें भूल गया था या आपको कोई बातें नहीं बताई, ऐसी मेरी प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि मुझे सारी बातें याद है। लेकिन आप स्वयं याद कीजिए कि आपने सारी बातें सुनाने के बाद हमें कह दिया था परिहास विजल्पितम सखे, ये सारी बातें मैं परिहास में कर रहा हूं। तो जब आपने ये बातें कह दी तो मयापि मंदिम मंद बुद्धिना तथैव गृहीतम, हाँ आपकी तरह तेज बुद्धि मेरी नहीं है, मैं मंद बुद्धि हूं। क्यों? तो मैं आपको राजा कह करके, अपना मित्र कह करके आप पर विश्वास करता हूं। आपने जो कह दिया कि ये प्रयास की बातें हैं, सत्य नहीं है, मैंने उस पर विश्वास कर लिया और मान लिया कि ये बातें सत्य है। तो जब सत्य है तो बाद में शकुंतला को जब आपने लौटा दिया तो आपने तो हमको कह ही दिया था कि ये मजाक की बात है। तो भला मजाक की बात को मैं सत्य कह करके आपको कैसे याद दिलाता, इसलिए मैंने आपको याद नहीं दिलाया। अथवा भवितव्यता खलवत्र बलवती, अथवा ये मानिए कि जो भवितव्य होता है उसको कोई रोक नहीं सकता। प्रथम अंक में भी महाकवि ने कहा है अथवा भवितव्यानाम भवन्ति द्वाराणि सर्वत्र, जो भवितव्य है वो सभी जगह कहीं न कहीं किसी न किसी रास्ते वो भवितव्य होके ही रहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। उसी बात को यहाँ भी प्रमाणित कर रहे हैं, अथवा भवितव्यता बलियसी, भवितव्यता जो है वही बलवती थी, ऐसा होना था, इसीलिए आपने हमसे कह दिया था परिहास विजल्पितम। अगर आपने ये नहीं कहा होता तो ये अघटित घटना नहीं घटती, लेकिन चूंकि होनी को यही लिखा था, भाग्य को यही मंजूर था, इसलिए आपके मुंह से पहले ही ये कहलवा दिया गया था। अब मिस्र कैसी कहती है, ओहो एब में तत्, अच्छा ये बात है, अन्यथा ये विदूषक तो इसको बता देता और बता देता तो मेरी सहेली का परित्याग नहीं होता। लेकिन ये बात तो थोड़ी और लंबी है कि विदूषक को बताया तो था लेकिन बाद में मजाक कह दिया था। इधर राजा थोड़ी देर मौन रहकर कहता सखे परित्राय सुमाम, मेरे मित्र मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो विदूषक कहता है भो वयस कि मेतद तो उपन्नम, क्या हुआ, तुम जो कह रहे हो कि मेरी रक्षा करो, मैं किससे तुम्हारी रक्षा करूं? कि मेतद उपन्नम न कदापि सत्पुरुषा शोक चित्ता भवन्ति, ये याद रखना कि जो सत्पुरुष होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो धीर गंभीर व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी शोक चित्ता न भवन्ति, वो कभी इतना शोक नहीं किया करते। तो मेरे मित्र, तुम अगर उस शकुंतला की याद में इतने संविग्न हो जाओगे कि तुम्हें ये कहने की आवश्यकता पड़ जाएगी कि सखे परित्राय सुमाम, तो यह तेरे लिए उचित नहीं है। ये क्यों नहीं समझते कि ननु प्रभातेपि निष्कंपा एव गिरयः, आंधी भले कितनी बड़ी आ जाए, भयंकर आंधी आ जाए, झंझा, लेकिन गिरयः, लेकिन जो पहाड़ होते हैं वो हिलते भी नहीं हैं, उखड़ना तो दूर। निष्कंपाः एव गिरयः, गिरी जो होता है वो सर्वदा निष्कंप ही रहता है, उसमें कोई कंपन नहीं होता। भवतु नाम, कितनी भी भयंकर आंधी क्यों ना आ जाए। राजा कहते हैं भयस्य निराकरण विक्लवायास्ते सख्याः ताम अवस्थाम अनुस्मृत्य बलवत शरणोस्मि। कहता है मित्र मैं क्या करूं। राजा की हार्दिक दशा देखिए कितनी गहरी है कि वो शकुंतला का दृश्य अब जब उसे याद आ रहा है तो वो हर एक क्षण उसे याद आ रहा है जिस समय शकुंतला को राजा ने अपने राजभवन से निकाला था। अब वो दृश्य ज्यों ज्यों याद आ रहा है, राजा को अपने पर पछतावा
के साथ साथ उसका हृदय छलनी हुआ जा रहा है। इसी बात को वो कहते हैं कि निराकरण विक्लवायाः तव सख्याः। जब उसका मैंने निराकरण कर दिया था, निराकरण अर्थात अपसारण कर दिया था, उसको मैंने झूठा बना दिया था कि तुमको मैं नहीं जानता, तुमसे हमने शादी नहीं की है, तू झूठ बोल रही हो, ऐसा कह करके जब मैंने उसका यहाँ से निसारण कर दिया था, हटा दिया था, तो उस समय वो बेचारी अत्यंत कष्ट में पड़ी हुई, अत्यंत विकलता के भाव का अनुभव करती हुई, विकल होती हुई बलवत जब लौट रही थी, और उसने जब मुझे देखा था तो उसकी आंखों में जो कातरता थी, जो विकलता थी, वो विकलता अब मुझे याद आ रही है। और वो दारुण दृश्य, उसका वो कष्ट भरा चेहरा, उसकी वो विकलता से भरी हुई स्थिति देख करके या उसको स्मरण करके आज बलवत असरणोस्मि, आज मैं अपने को स्वयं इतना असहाय, इतना कमजोर महसूस कर रहा हूं कि मुझे ये कहने की आवश्यकता पड़ गई कि त्रायस्व माम। वो दृश्य मैं बताऊं, इतः प्रत्यादिष्टा स्वजन मनुगंतुम व्यवसिता। जब मैंने उसे राजभवन से निकाल दिया और कहा कि तुम जैसी लड़की का इस राजभवन में कोई स्थान नहीं है, तुम यहां से लौट जाओ, तो इतः अर्थात अस्मात् राजभवनात्, इस राजभवन से जब उसको प्रत्यादेश मिल गया, जब उसको निकाल दिया गया, तो स्वजन मनुगंतुम व्यवसिता, वो बेचारी असरणा क्या करती, क्योंकि राजभवन आई थी शरण पाने के लिए, उसको तो मैंने यहां से निकाल दिया, तो वो बेचारी यहां से प्रत्यादिष्ट होने के बाद अपने जो उसके मित्र थे, अपने जो उसके लोग थे, जो ऋषि लोग उनके साथ आए थे, तो स्वजनम अनुगंतुम, अपने लोगों को के पीछे पीछे वह वापस जाने के लिए व्यवसिता, प्रवृत्त हो गई कि चलो जब यहां से लौटा ही दिया गया तो मैं अपने घर पुनः वापस चली जाऊं। ऐसा कहकर या ऐसा सोचकर वो बेचारी अपने लोगों के पीछे पीछे चलने लगी। लेकिन दुर्भाग्य देखो कि स्थिता तिष्ठेत्युच्चैर बदति गुरु शिष्य गुरु शमे। लेकिन जो आश्रम से कुलपति के शिष्य आए हुए थे, जो उस शकुंतला के लिए गुरु समय, जो उसके लिए गुरु के समान थे, बड़े थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा स्थिता तिष्ठ, जत्र स्थितासी तत्रैव तिष्ठ, कि देखो मेरे पीछे पीछे मत आओ, तुम अभी जहां खड़ी हो वहीं खड़ी रहो। अब उस बेचारी की स्थिति क्या थी कि इधर मैंने कह दिया कि तुम यहां से वापस जाओ, और जब वो अपने लोगों के साथ जाने लगी तो अपने लोगों ने डांट के कहा खबरदार मेरे पीछे मत आना, जहां खड़ी हो वहीं खड़ी रहो। स्थिता तिष्ठेत्युच्चैः, तिष्ठ इति उच्चैर बदति, सीधा नहीं कहा बल्कि डांटते हुए कहा, उच्चैर बदति गुरु शिष्य गुरु शमे। जो गुरु शिष्य जो शकुंतला के लिए गुरु के समान थे, उन्होंने बड़ी जोर से डांटते हुए कहा कि जत्र स्थितासी तत्रैव तिष्ठ, जहां खड़ी हो वहीं खड़ी रहो, मेरे पीछे पीछे मत आना। ऐसा सुनने के बाद वो निराश्रिता, असरणा होकर के विकल हृदया वह शकुंतला पुनर्दृष्टिम बाष्प प्रकर कलुषाम अर्पितवती, वाष्प प्रकर कलुषाम दृष्टिम, उसकी आंखों से, उसकी आंखों में आंसू डबडबाए और आंसू की बूंदों से कलुषित जो उसकी दृष्टि थी, उन आंखों से, उस दृष्टि से उसने घूमकर मेरे ऊपर अपनी दृष्टि डाली, अर्थात घूमकर उसने मुझे देखा,
मानो वह यह पूछना चाह रही थी कि बताओ अब मैं क्या करूं। तुमने मुझे लौटा दिया, मेरे परिवार वाले मुझे साथ नहीं ले जा रहे, मैं ऐसी परिस्थिति में क्या करूं, कहां जाऊं। बाष्प प्रकर कलुषाम दृष्टिम पुनः अर्पितवती, पुनः अर्थात मई। उसने एक बार पुनः आंसू से भरी हुई दृष्टि मेरे ऊपर डाली, लेकिन मई क्रूरे, मुझ जैसे कठोर व्यक्ति पर उसने वह विकलता से भरी हुई दृष्टि जब डाली, उस दृष्टि से जब मुझे देखा, तो आज जब मुझे वो दृश्य याद आ रहा है कि उसने पलटकर कैसी कातर दृष्टि से मुझे देखा था, तो वो दृष्टि समिब शल्यम दहतिमाम, वो समझो विष से बुझे हुए कांटे की तरह, विष से बुझे हुए बाण की तरह वो अब मेरे हृदय को घायल कर रहा है। आज जब मुझे वो दृश्य याद आ रहा है कि कैसे मैंने उसे यहाँ से निकाला था। एक लड़की जो अपने परिवार के साथ अपने पति के घर में शरण मांगने आई थी, वो भी आसन्न प्रसवा थी, उसको मैंने दरबार से निकाल दिया। वो असरना हो गई, असरना होकर के अपने बंधु बांधवों के साथ जाने लगी, लेकिन बंधु बांधवों ने उसे साथ ले जाना तो दूर, बल्कि डांट दिया कि तुम यहीं रहो। अब वो बेचारी न इधर की रही न उधर की। उस समय उसने जिस कातर दृष्टि से मुझे पुनः एक बार देखा था, मुझ जैसे क्रूर व्यक्ति को, क्योंकि मैं तो उस समय क्रूर बन ही गया था, तो मुझ जैसे क्रूर व्यक्ति पर उसने जो वो कातर दृष्टि डाली थी, वो दृष्टि आज भी मुझे ऐसे घायल कर रही है। स्मरण पथ में आकर जब जब मुझे वो दृष्टि याद आती है, तो मेरे हृदय में ऐसे चुभ रहा है जैसे विष से भरा हुआ बांध चुभ रहा हो। सविषमिव शल्यम, विष से युक्त शल्य की तरह। तो स्पष्ट है कि शकुंतला की दृष्टि कैसी अब लग रही है, तो अब उस बाण की तरह लग रही है, उपमालंकार है। ये सुन के जो मिश्रकेशी बगल में खड़ी है, वो कहते हो ईदृशी परवस्था अस्य मामपि संतापयति। अब मिश्रकेशी कहती है कि ओहो, राजा को अब जब शकुंतला की याद आई है, तो राजा के हृदय में ये भाव है, कितना दुख है इस राजा को, वो अब दिखाई दे रहा है। ईदृशी परवस्था, ऐसी परवस्था इसकी है, ऐसी विवशता इसकी है, ऐसी विकलता इस राजा की है उस शकुंतला के वियोग में। इसकी विकलता को देखकर तो अब वास्तव में मुझे भी संताप हो रहा है, मुझे भी दुख हो रहा है। लेकिन विदूषक कहता है कि वो अस्ति में तर्क। विदूषक कहता है मेरे मित्र सुनो, मेरे पास में उपाय है, मैं उपाय बताता हूं। केन पुनस्तत्र भवती आकाश संचारिणा नीतेति। कहता है देखो, मेरा एक तर्क है कि आखिर उस शकुंतला को आकाश संचारिणा, आकाश में गमन करने वाले किसके द्वारा ले जाया गया? कौन ऐसा व्यक्ति था, या वो कौन था आकाश में गमन करने वाला, आकाश में चलने वाला, जो शकुंतला को उठा के ले गया? ये सोचनीय बात है। तो राजा कहते हैं वयस्य कह पतिव्रताम सामान्य ताम अन्य परामर्शम उत्साहते। कहता है वो पतिव्रता जो शकुंतला थी, उस पतिव्रता शकुंतला के शरीर का स्पर्श भला कोई दूसरा कैसे कर सकता है? क्योंकि पतिव्रता वो तेज होती है, वो तेज संपन्न होती है, जिसका कोई आदमी गलत दृष्टि से या किसी भी भांति स्पर्श भी नहीं कर सकता। ताम ताम अर्थात ताम शकुंतलाम कह अन्यः परामर्शुम शक्नोति। भला दूसरा कोई उस शकुंतला का स्पर्श कैसे कर सकता है? मेनका किल सख्यास्ते जन्म प्रतिष्ठेति। ये बातें मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं
कि उस शकुंतला का जन्म मेनका के गर्भ से हुआ था। तत् सखी जना दशमी श्रुतवान, ऐसा मैंने शकुंतला की सखियों से सुना था कि शकुंतला की माँ जो है वह मेनका है जो अप्सरा है। तो तत्सचरी भी तयावानी ते तृतीय आशंकत है। इसलिए मैं ये सोचता हूं या मेरे हृदय में ये शंका हो रही है कि जब मेनका की पुत्री है वो, तो निश्चित रूप से आकाश चारिणी कोई ले गई है, तो आकाश में चलने वाली निश्चित ही वो मेनका की ही कोई सहेली होगी, मेनका की ही कोई सखी होगी जो उस शकुंतला को उस समय ले गई होगी। इतना सुनते ही मिश्रिकेशी कहती है कि वाह, राजा की बुद्धि का कोई जवाब नहीं। सम्मोहे विस्मयनीय खल्वश्च प्रतिबोधा, कि ये शकुंतला के वियोग में इतना विकल हो रहा है, इतना दुखी हो रहा है, लेकिन फिर भी इसकी स्मरण शक्ति देखो कि इसने शकुंतला के जन्म के विषय में जो किसी से सुना था वो आज तक इसे हूबहू याद है। इससे पता चलता है कि राजा की स्मरण शक्ति कितनी तेज है, कि भले वह कितना विकल हो, कितने दुख की अवस्था में पड़ा हुआ हो, लेकिन उसकी स्मरण शक्ति आज भी बेहतरीन है। उधर विदूषक कहता है कि वो यद्येवं तत्समाश्वसित भवन, यदि आपको ऐसा विश्वास है कि मेनका की सखियों ने उसका अपहरण किया है या मेनका की सखियां शकुंतला को अपने घर उठा के ले गई है, ऐसा अगर आपको विश्वास है तो समाश्वसित भवन, तब आप आश्वस्त रहिए। अस्ति खलु समागमः कालेन तत्र भवत्या, निश्चित रूप से समय आने पर आपका शकुंतला से पुनर्समागम होगा। यदि आपको विश्वास है कि मेनका की सखियों ने शकुंतला को यहां से उठाकर कहीं और ले गया है, तो यह निश्चित है कि समय आने पर उस शकुंतला के साथ आपका पुनर्मिलन होगा, यह निश्चित है। कहते हैं कथमिव, ये तर्क भाई कैसे लगाया तूने, क्योंकि तर्क देने का कोई आधार तो चाहिए। तुम कह रहे हो कि पुनर्मिलन होगा, तो होने का आधार क्या है? कहता है आधार देखिए, न खलु माता पितरो भर्तृवियोग दुखिताम दुहितरम चिरम प्रेक्षितुम पारयतः। कहता है मेरे मित्र याद रखो, कोई भी माता पिता ऐसा नहीं है जो अपनी पुत्री को अपनी पति के वियोग में चिरकाल तक देख सके। अब देखिए कितना बेहतरीन तर्क है कि राजा ने कहा कि मेनका की कोई सखी शकुंतला को उठा के ले गई है, तो विदूषक कहता है आपका पुनर्मिलन होगा। क्यों? तो मेनका की सखी जब ले गई तो कहाँ ले गई होगी? या तो अपने घर ले गई होगी या मेनका के पास में पहुंचा दिया होगा। अगर मेनका के पास में पहुंचा दिया होगा तो शकुंतला का जो चेहरा है, अपने पति से वियुक्त होने पर जो उसका दुख होगा, उस दुख से मलिन चेहरे को मेनका बहुत दिनों तक नहीं देख पाएगी। क्यों? तो कोई भी माँ बाप अपने पति के वियोग में जलती हुई अपनी पुत्री को चिरकाल तक नहीं देख सकता। वो अपनी पुत्री को लेकर पुनः पति से मिलाने का प्रयास अवश्य करेगी, और अगर करेगी तो आपके पास में आएगी, और आपके पास में आएगी तो आपको अब याद हो आया है, तो पुनर्मिलन निश्चित है। राजा कहते हैं वैश्य कि मेरे मित्र एक देखो कि स्वप्नोनुमायानुमति भ्रमोबा स्वप्नोनुमायानुमति भ्रमोनु कृप्तम नु तावत् फलमेव पुण्यैः असन्निवृत्त्यै तदतीतमेव मनोरथानाम अतट प्रपातः। कहता है ठीक है, तुम ये हमको समझा रहे हो कि वह शकुंतला मुझे फिर से मिल जाएगी, तो मैं सुन लेता हूं, लेकिन इस समय राजा की स्थिति यही है
कि कहते हैं भाई तुम समझा लो, आश्वासन दे लो, लेकिन मेरे लिए दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ये सोचते रहो कि शकुंतला से मेरी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि वो मुझे मिलेगी। क्यों? कहते हैं देखो कैसे मिलेगी, क्योंकि ये जो मनोरथ है कि शकुंतला मुझे फिर से मिल जाएगी, अतट प्रपात है। अतट प्रपात किसको कहते हैं? तब पर्वत के ऊपर से गिरता हुआ झरना, जिसका कोई किनारा नहीं है, वो गिरता है तो गिरता ही रहता है, कहां गिर के जा रहा है पता नहीं है, और चला गिरता चला जा रहा है। लोग सोचे कि थोड़ी देर पे जाके ये रुक जाएगा, तो जी नहीं, वो पर्वत से गिरा है तो गिरता हुआ चला जा रहा है। और तट प्रपात, जस्य प्रपातस्य तटम नस्ति, जिस प्रपात का कोई तट है ही नहीं, वो केवल गिरता चला जा रहा है। तो ये जो मनोरथ है कि शकुंतला मुझे मिल जाएगी, तो एतादृशानाम मनोरथानाम काश्यते वर्तते, तो एतादृशा मनोरथा अतट प्रपातः, ये वो प्रपात है जो कभी अपना ठिकाना नहीं पाता, बल्कि गिरता ही चला जाता है। क्योंकि क्या क्या नहीं हुआ, स्वप्नोनु, शकुंतला जब मेरे पास में आई थी, वो दृश्य अब मुझे याद हो आ रहा है, तो या तो वो स्वप्न था। अगर स्वप्न था तो याद रखना कि स्वप्न कभी दोबारा सामने में प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए वो पुनः मिलने की उम्मीद नहीं। मायानु, अगर माया थी तो एक तो पहली बात, माया कैसे हो सकती है, क्योंकि प्रत्यक्ष में वो आई थी और प्रत्यक्ष में मैंने निराकरण किया था। आज मुझे याद आ रहा है, माया तो वो है जिसका प्रत्यक्षीकरण नहीं है, वो जादू की तरह होता है, जादू के मंत्र से थोड़ी देर के लिए आता है चला जाता है। लेकिन ये वास्तविकता तो ये है कि मैंने शकुंतला से शादी की थी और शकुंतला मेरे घर पे आई थी और मैंने उसको भगा दिया। तो ये स्वप्न भी नहीं है, माया भी नहीं है। मति भ्रमोनु, ये मेरे मति का भ्रम है कि वो यहां आई थी या उसको मैंने देखा था। जी नहीं, मति भ्रम तो तब होता कि जब मैं कल्पना की दुनिया में जी रहा होता और कल्पना की दुनिया में सब मैंने देखा होता, लेकिन नहीं, वो भी नहीं है। तब था क्या? क्लिप्तम नुतावत फलमेव पुण्यैः, पुण्यैः क्लिप्तम फलम एव। आज तक मैंने जितने पुण्य किए हैं या जितने पुण्य किए थे अब तक, उन सभी पुण्यों का क्लिप्तम कृत्स्नम संपूर्णम पूंजीभूतम, उन सभी पुण्यों का पूंजीभूत फल था वो शकुंतला का दर्शन। जब मुझे शकुंतला का दर्शन हुआ था, जब मुझे शकुंतला की प्राप्ति हुई थी, जब मेरा शकुंतला से समागम हुआ था, तो वो न तो स्वप्न था, न माया थी, न मेरी मति का भ्रम था, अपितु वो मेरे समस्त पुण्यों का मिला जुला एक फल था। असन्निवृत्त्यै, और जो फल एक बार मिल गया तो मिल गया। मैं अभागा था कि मैंने उसका परित्याग कर दिया। और जो फल मुझे एक बार मिल गया तो असन्निवृत्त्यै तदतीतमेव, अब जब उसको मैंने ठुकरा दिया, उसका परित्याग कर दिया, तो अब वो मेरे लिए अतीत का विषय बन गया है, यानी भूतकाल का विषय बन गया। अब अगर उस भूतकाल को मैं चाहूं कि वो पुनः वर्तमान काल में आ जाए, जैसा तुम कह रहे हो, तो इति चिंतनम अतट प्रपातः, ये वही बात है कि अगर मैं ये सोचूं कि मैं अपने मनोरथ में लाऊं कि वो शकुंतला फिर से आएगी, तो ये मनोरथ कभी टिक नहीं सकता, क्योंकि इस मनोरथ का पतन, इस मनोरथ का निरर्थक होना निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मनोरथानाम अतट प्रपातः, यहां आप देखें तो वही उपमा अलंकार आएगा आर्थी में, लेकिन कुछ लोग इसको
स्वप्नोनुमायानुमति भ्रमोनु क्लिप्तम तुतावत फलमेव पुण्यैः इत्यादि सभी को जोड़ के बताते हैं कि जैसे अतटा नाम प्रपातः, अतट प्रपात जो है वो प्रपात कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं आता, तो जैसे स्वप्न नहीं आता, जैसे माया पुनः वापस नहीं आती, मति भ्रम के समय में जो हो जाता है वो पुनः वापस नहीं होता, उसी तरह शकुंतला मुझे पुनः वापस मिल जाएगी इत्यादि का जो परिचिंतन है ये भी केवल ऐसा ही है, ये पुनः वापस आने वाला नहीं है, ऐसी संभावना भी करते हैं। लेकिन अंतिम पद जो है चौथे चरण का कि मनोरथाना मतट प्रपातः, कि यह मनोरथ कैसा है, तो मानो अतट प्रपात है, तो मानो अतट प्रपात है ऐसा करके अगर हम अर्थ करें तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार में जाएगा। और यदि हम निश्चित करें कि अतट प्रपातः मनोरथः ऐसा करें तो फिर यहाँ उपमा अलंकार होगा। लेकिन हमारी नज़र में ये उत्प्रेक्षा का ज़्यादा चमत्कार यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर त्वया संभाव्यते जत सा शकुंतला पुनः कदाचित एष्यति मया सह तस्य समागमो भविष्यति एतादृशस्तबजः मनोरथः स मनोरथः मन्ये अतट प्रपात एव। ऐसा मेरा मानना है कि तेरे ये कल्पना जो है, तेरा जो ये कहना है वो मानो अतट प्रपात ही है। विदूषक कहता है कि भो मामेवम, कहता है नहीं 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 नहीं, ऐसा मत सोचो मेरे मित्र, तुम जो सोच रहे हो कि जो एक बार हो गया तद अतीत में वो अतीत हो गया, वो पुनः वापस नहीं होगा, ऐसा मत सोचो। क्यों? ननु अंगुरियक में बात दर्शनम, कहता है प्रमाण तो तेरे सामने है। अरे ये देख लो तेरे हाथ में जो अंगूठी है, ये अंगूठी भी तो खो गई थी। अगर शकुंतला के हाथ में उस समय ये अंगूठी होती तो तुम्हारा ये वियोग ही नहीं होता। लेकिन ये अंगूठी जब कहीं रास्ते में गिर गई थी, अब वो अंगूठी किसी कारण से आज तुम्हारे हाथ तक पहुंच गई, नदी में गिरी, मछली ने खाई, मछली को मछुआरे ने पकड़ा, मछुआरे के पेट से वो अंगूठी निकली, वो तुम्हारा ही मछुआरा निकला। अब वो बाजार में बेचने गया, तुम्हारे दरोगा ने पकड़ लिया। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि ये अंगूठी किसी और मछली ने खाई होती, वो मछली पानी में बह करके कहीं और दूर भाग गई होती, या किसी और मछुआरे ने पकड़ा होता जो इस इलाके का नहीं होता, बेचने के लिए वो कहीं दूसरे बाजार में चला गया होता, तो फिर तुम्हारे हाथ में नहीं आता। लेकिन देखो कि अगर होना था, अगर इस अंगूठी को पुनः मिलना था, तुम्हें शकुंतला की याद पुनः वापस आनी थी, तो ये अंगूठी कहीं न कहीं से घूम फिर कर तेरे हाथ में वापस आ गई। यह है भवितव्यता। अगर यह भवितव्यता सिद्ध हो सकती है तो शकुंतला का पुनः आगमन, शकुंतला का तुमसे पुनः मिलन, ये भला असंभव कैसे हो सकता है। अवश्यम भाविनो अचिंतनीय समागमा भवन्ति। याद रहे कि जो अवश्यम भावी होता है उसका समागम, उसका आगमन कैसे होगा, किस रास्ते से वह आएगा, किस रास्ते कहाँ उपस्थित होगा, उसके लिए कौन दरवाजा देगा, ये सारी बातें अचिंतित होती है। उसके लिए चिंता करने की बात नहीं होती और उसके लिए हम तुम जैसा आदमी सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि जो अवश्यम भावी है वो कहीं न कहीं किसी न किसी रास्ते से आ ही जाता है। अवश्यम भाविनो भावा भवन्ति महतामपि नग्नत्वम नीलकंठस्य महाहिशयनम हरेह। ये स्पष्ट है कि जो अवश्यम भावी है, जो विधाता के द्वारा लिखा गया है, उसको कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए न कोई समय होता है, उसके लिए न कोई दीवार होती है, उसके लिए न कोई बाधाएं होती हैं। वो अपने समय पर अपना काम कर ही जाता है। राजा अपने हाथ में रखी हुई वो अंगूठी देखते हैं और कहते हैं, कहे इदम तत् असुलभस्थान भ्रंशी शोचनीय।
कहता है वास्तविक में ये अंगूठी जो है ना, ये भी चिंतनीय है, इसकी दशा भी सोचनीय है, ये भी मेरी ही तरह दुर्भाग्य वाला है। क्यों? तत् असुलभ स्थान भ्रंशी, इस अंगूठी को मैंने उस अंगुली में पहुंचा दिया था, उस उंगली में पहुंचा दिया था जिस अंगुली में इसका पहुंचना इसके भाग्य में नहीं था। असुलभ स्थानम, ऐसा स्थान जो सामान्य अंगूठी के भाग्य में नहीं होता। अर्थात शकुंतला की अंगुली जो है, उस अंगुली में स्थान पाने का सौभाग्य सभी अंगूठी को नहीं मिला करता। ये वो अंगूठी है जो अपने पुण्य के बल पर मेरे द्वारा उस शकुंतला की उंगली में पहुंच तो गया, लेकिन इसका भी दुर्भाग्य देखो कि अपना उच्चतम स्थान पाकर, अपना सर्वश्रेष्ठ फल पाकर भी वहां से गिर गया। गिरने का मतलब है कि इसका भी जितना पुण्य था उतना इसने भोग लिया, उसके बाद पुण्य क्षय हो गया, ये भी वहां से गिर गया। तब सुचरितम अंगुरीय, अंगूठी को कहते हैं कि आई अंगुरीय, ऐ अंगूठी, कि तब सुचरितम नूनम प्रतन, तुम्हारा जो सुचरित है, तुम्हारा जो सुंदर चरित्र है, तुम्हारा जो पुण्य है, वो पुण्य भी वास्तविक में नूनम प्रतनु, तनु मने पतला, उस पर भी प्र उपसर्ग लगा हुआ है, अत्यंत पतला है, यानी समाप्त है, नहीं के बराबर है। कृशेन विभाव्यते फलेन, कैसे? तब फलेन विभाव्यते, परिणाम को देख करके ऐसा ही लगता है कि तुम्हारा भी जो पुण्य है वो अति क्षीण है, तुम्हारा भी पुण्य समाप्त हो चुका है। फल यह है कि तुम उतनी ऊंचाई पर पहुंच गए थे, इतने अच्छे जगह पर पहुंच गए थे, लेकिन जो ही पुण्य क्षय हुआ तुम्हारा उस स्थान से परित्याग हो गया, तुमने खुद उस स्थान को छोड़ दिया और पानी में जाके गिर गए। अरुण नख मनोहरासु तस्याह च्युतमसि लब्ध पदम जदंगुलीषु, अरुण नख मनोहरासु तस्याह अंगुलीषु, तस्याह शकुंतलायाह, उस शकुंतला की उन उंगलियों में, जो उंगलियां अरुण नख मनोहरासु, लाल नखों से, जिसके नख लाल थे, तो नख की लालिमा से उस हाथ की तलहथी का लाल होना भी द्योतित होता है लक्षण के द्वारा। तया रक्तिमया, उस लालिमा के द्वारा जो मनोहर हाथ है, जो मनोहर अंगुली है, उस मनोहर अंगुली में तुमको पहुंचा दिया गया था, तुम्हारा स्थान उस मनोहर अंगुली में प्रतिष्ठित हो गया था, लेकिन तुम लब्ध पदमपि, वहां तुमने स्थान पा लिया था, लेकिन फिर भी पुण्य क्षीण होने के कारण, पुण्य समाप्त होने के कारण तुम वहां से गिर गए, तुम्हारे स्थान का परित्याग हो गया। इससे लगता है कि मेरी तरह, क्योंकि पूर्वापर संजोग देखिए, ये कह रहे हैं कि अयित अंगुरी तब सुचरितम, आई अंगूठी, तुम्हारा जो यह सुंदर चरित्र है वो नूनम प्रतनु विभाव्यते कृशेन फलेन, तुम्हारा भी पुण्य का परिणाम जो है वो बहुत कम देर तक रहा। पूर्व से तुलना कीजिए कि जैसे मेरा जो पूर्व पुण्य था, मेरे पूर्व पुण्य से शकुंतला के दर्शन हुए, लेकिन पुण्य कम था, मैंने शकुंतला को खुद छोड़ दिया, शकुंतला को खुद अपने घर से निकाल दिया। तो इससे स्पष्ट है कि मेरा पुण्य जो है वो चिरस्थायी नहीं था, जितना कम पुण्य था उतना फल मैंने भोगा, उसके बाद वियोग हो गया। उसी तरह तुम्हारा भी पुण्य बहुत कम था, क्योंकि जितने देर के पुण्य लिए पुण्य आया, उतने देर के लिए तुमको उस सुंदर अंगुली में स्थान मिल गया। लेकिन पुण्य बाहुल्य न होने के कारण, अति अल्प पुण्य होने के कारण तुम उस उंगली से स्वयं गिर गए। इसलिए लगता है कि हमारा और तुम्हारा
दोनों की स्थिति बराबर ही है। तुम्हारा भी पुण्य अल्प, मेरा भी पुण्य अल्प। तुमने भी बेहतरीन स्थान पाया लेकिन वहां से गिर गए। मुझे भी शकुंतला समागम का इतना सुंदर सौभाग्य मिला लेकिन मैंने भी उसे छोड़ दिया। इसलिए मैं और तुम दोनों लगभग बराबर ही हैं। और ये तुलना अगर करके देखें तो बस दोनों के बीच में उपमा अलंकार ही सामने आएगा। आगे अब इसी पर थोड़ी देर ये और बात करेंगे, क्योंकि मिश्रकेशी जो है वो भी सोच रही है ये तो संजोग हुआ कि अंगूठी इसके हाथों में आ गई। अगर अंगूठी इसके हाथों में नहीं आई होती तो आज मेरी शकुंतला की क्या गति होती। ये अंगूठी के विषय में कुछ बातें बताएंगे और थोड़ी देर तक बातें चलेगी। और जब मिश्रकेशी यहाँ से लौट जाएगी तो फिर राजा के द्वारा बनाया गया जो शकुंतला का चित्र है वो चित्र हमारे सामने आएगा। और उस चित्र में आपको दिखाई देगा कि महाकवि कालिदास एक कुशल पेंटर की तरह, एक कुशल चित्रकार की तरह कैसे उस चित्र की कमी को परखते हैं और कैसे उस चित्र का पुनः परिमार्जन करने का प्रयास करते हैं। इससे लगता है कि वस्तुतः महाकवि चित्रकला में भी परम निपुण थे। ये सारा विषय अब हम कल देखेंगे। आज का पाठ यहीं विराम देते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन कि आप सभी इस कक्षा में अपना समय लगाते हैं और इस कक्षा को सुनने के लिए आप सभी उपस्थित होते हैं। इसलिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और पुनरागमन के लिए सादर अभिनंदन।